दोस्तों, सदियों से इंसान ये कोशिश करता आया है कि कैसे बुढ़ापे को धीमा किया जाए या फिर कैसे उम्र घटाई जाए। इस सवाल ने हमेशा से मानवता को आकर्षित किया है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आज के समय के वैज्ञानिक आविष्कारों तक जवानी पाने की चाहत ने हमें बहुत कुछ करने पर मजबूर किया है। हमने समय के साथ कई विधियों और तकनीकों का विकास किया है। आज जब हम बुढ़ापे पर रिसर्च के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये सपना पहले से कहीं ज्यादा हकीकत होता दिख रहा है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने हमें नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। कई पीढ़ियों से इंसान हमेशा से अपनी जिंदगी बढ़ाने और जवानी की ताकत को बनाए रखने के तरीके खोजते रहे हैं। हर युग में वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस दिशा में प्रयासरत रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने अमृत और जादू की औषधियों के साथ प्रयोग किए और इन प्रयोगों ने हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जबकि दार्शनिकों ने लंबी उम्र के रहस्यों पर विचार किया, उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हालांकि ये शुरुआती कोशिशें आज हमें बहुत आसान लग सकती हैं, लेकिन ये इस बात को दर्शाती हैं कि हम हमेशा से उम्र बढ़ने के बारे में कितने उत्सुक रहे हैं और एक लंबी स्वस्थ जिंदगी की हमारी उम्मीद हमेशा से रही है। इन प्रयासों ने हमें आज की उन्नत चिकित्सा और विज्ञान की नींव दी है। 20वीं सदी में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि लंबा जीवन जीना हमेशा स्वस्थ जीवन जीने के बराबर नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि केवल जीवन के वर्षों को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का स्वाभाविक रूप से ह्रास होता जाता है, जिससे हमें उम्र से संबंधित बीमारियां और समस्याएं होने लगती हैं। यह एक चुनौती है जिसे हमें समझना और समाधान निकालना आवश्यक है। इसने वैज्ञानिक और मानव शरीर की गहरी समझ से लैस होकर वे उम्र से संबंधित गिरावट को बढ़ाने पर केंद्रित है, बल्कि स्वास्थ्य अवधि यानी अच्छे स्वास्थ्य और स्फूर्ति के साथ जीने के वर्षों की संख्या में सुधार पर केंद्रित है। यह एक महत्वपूर्ण दिशा है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। आज वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक बढ़ती हुई संख्या उम्र बढ़ने के रहस्यों को बुनियादी स्तर पर उजागर करने के लिए समर्पित है। वे नई नई तकनीकों और विधियों का उपयोग कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों और से लैस होकर वे उम्र से संबंधित गिरावट का मुकाबला करने और लंबी उम्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। यह एक रोमांचक समय है जब हम इन रहस्यों को समझने के करीब हैं। ये केवल हमारे जीवन में साल जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे सालों में जीवन जोड़ने के बारे में है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम न केवल लंबे समय तक जीवित रहें, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जिएं। उम्र बढ़ने से सही मायने में निपटने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इसका कारण क्या है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया जटिल और बहुआयामी है, जिसमें कई कारक शामिल होते हैं जो समय के साथ हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने उन सेलुलर और आणविक प्रक्रियाओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है जो उम्र बढ़ने में योगदान करती हैं। इन प्रक्रियाओं को समझने से हमें न केवल उम्र बढ़ने को धीमा करने के तरीके मिल सकते हैं, बल्कि उम्र से संबंधित बीमारियों को भी रोकने में मदद मिल सकती है। एक प्रमुख सिद्धांत हमारे डीएनए, जीवन के ब्लूप्रिंट को होने वाले नुकसान का संचय है। डीएनए में होने वाले ये नुकसान समय के साथ बढ़ते जाते हैं, जिससे कोशिकाओं की कार्यक्षमता में गिरावट आती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा डीएनए लगातार यूवी विकिरण और विषाक्त पदार्थों जैसे पर्यावरणीय कारकों द्वारा बमबारी करता रहता है, जिससे त्रुटियां और उत्परिवर्तन होते हैं। ये उत्परिवर्तन कोशिकाओं के सामान्य कार्य को बाधित कर सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कारक टेलोमेरेस का छोटा होना है, जो हमारे गुणसूत्रों के सिरों पर सुरक्षात्मक कैप होते हैं। टेलोमेरेस की लंबाई कोशिका विभाजन की संख्या को सीमित करती है, जिससे कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। टेलोमेरेस फीते की नोक पर लगे प्लास्टिक की युक्तियों की तरह काम करते हैं, जो गुणसूत्रों को फ्रेड और अनरैवलिंग से रोकते हैं। जब टेलोमेरेस बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं और अंततः मर जाती हैं। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है तो उसके टेलोमेरेस छोटे हो जाते हैं, अंततः एक महत्वपूर्ण लंबाई तक पहुंच जाते हैं जो कोशिका मृत्यु को ट्रिगर करता है। यह प्रक्रिया उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों के विकास में महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेलोमेरस का यह प्रगतिशील छोटा होना उम्र से संबंधित बीमारियों और गिरावट से निकटता से जुड़ा हुआ है। टेलोमेरस की लंबाई को बनाए रखने के तरीकों पर शोध चल रहा है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की संभावना है। डीएनए क्षति और टेलोमेरे छोटा होने के अलावा शोधकर्ता उम्र बढ़ने में सेलुलर सेनेसेंस की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। सेलुलर सेनेसेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, लेकिन मरती नहीं है। सेनेसेंट कोशिकाएं पुरानी घिसी-पिटी फैक्ट्रियों की तरह होती हैं, जिन्होंने उत्पादन बंद कर दिया है, लेकिन बंद होने से इनकार कर दिया है। ये कोशिकाएं शरीर में जमा हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण बनती हैं। मरने के बजाय वे शरीर में ही रहते हैं, भड़काऊ अणुओं का स्राव करते हैं, जो आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र से संबंधित बीमारियों में योगदान करते हैं। ये भड़काऊ प्रतिक्रिया शरीर के विभिन्न हिस्सों में समस्याएं पैदा कर सकती है, जिससे हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के इन मूलभूत तंत्रों को समझना प्रभावी हस्तक्षेप विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक इन प्रक्रियाओं को लक्षित करने वाले उपचार विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर सकते हैं और उम्र से संबंधित बीमारियों को रोक सकते हैं। इन अंतर्निहित प्रक्रियाओं को लक्षित करके वैज्ञानिकों को उम्र बढ़ने की घड़ी को धीमा करने या उलटने की उम्मीद है, जिससे भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा, जहां उम्र अब स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में बाधा नहीं होगी। ये शोध न केवल हमारे जीवन को लंबा करने में मदद कर सकता है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकता है, जिससे हम अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। उम्र बढ़ने के अनुसंधान में सबसे आगे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और MIT जैसे संस्थान हैं, जहां वैज्ञानिक अभूतपूर्व खोजें कर रहे हैं, जिनमें हमारे उम्र बढ़ने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है। अनुसंधान का एक विशेष रूप से आशाजनक क्षेत्र अणुओं के एक वर्ग पर केंद्रित है, जिसे सिरतुइन्स कहा जाता है, जिसे अक्सर दीर्घायु जीन के रूप में जाना जाता है। सिरतुइन्स सेलुलर स्वास्थ्य और दीर्घायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सिरतुइन्स को सक्रिय करने से खमीर से लेकर चूहों तक विभिन्न जीवों में जीवन काल बढ़ सकता है और स्वास्थ्य अवधि में सुधार हो सकता है। शोधकर्ता अब मनुष्यों के लिए उपन्यास एंटी एजिंग उपचार विकसित करने के लिए सिरतुइन्स की शक्ति का उपयोग करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं। अनुसंधान का एक और रोमांचक तरीका सेलुलर स्तर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलटने के लिए सेलुलर रिप्रोग्रामिंग का उपयोग है। डॉमशिन्या यामानाका द्वारा शुरू की गई यह अभूतपूर्व तकनीक वयस्क कोशिकाओं को उनके भ्रूण जैसी अवस्था में वापस परिवर्तित करने से संबंधित है, जिसे प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल iPSC के रूप में जाना जाता है। इन iPSC में शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका में अंतर करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, जो पुनर्योजी चिकित्सा के लिए अपार संभावनाएं रखती है। जबकि अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, सेलुलर रिप्रोग्रामिंग भविष्य में एक आकर्षक झलक पेश करता है, जहां हम उम्र बढ़ने वाले ऊतकों और अंगों का कायाकल्प करने में सक्षम हो सकते हैं, प्रभावी ढंग से उम्र बढ़ने की घड़ी को पीछे कर सकते हैं। उम्र को उलटने की अवधारणा विज्ञान कथा की तरह लग सकती है, लेकिन उभरते हुए शोध से पता चलता है कि यह वास्तविकता के जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हो सकता है। वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और उसे धीमा करने या उलटने के तरीकों पर गहन अध्ययन किया है। एक दृष्टिकोण में उम्र बढ़ने के अंतर्निहित तंत्र को लक्षित करने के लिए दवाओं और जीवन शैली में हस्तक्षेप के संयोजन का उपयोग करना शामिल है। यह दृष्टिकोण न केवल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने का प्रयास करता है, बल्कि इसे पूरी तरह से उलटने की भी कोशिश करता है। इसमें सिरतुइन्स को सक्रिय करना, टेलोमेरस की रक्षा करना और सेनेसेंट कोशिकाओं को खत्म करना शामिल है। सिरतुइन्स प्रोटीन का एक वर्ग है जो सेलुलर स्वास्थ्य और दीर्घायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि टेलोमेरस एंजाइम टेलोमेरस की लंबाई को बनाए रखने में मदद करता है, जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ताओं ने रेस्वेराट्रोल जैसे यौगिकों की पहचान की है, जो रेड वाइन में पाए जाते हैं, और मेटफॉर्मिन, एक सामान्य मधुमेह की दवा, जो जानवरों के अध्ययन में सिरतुइन्स को सक्रिय करने और जीवन काल का विस्तार करने में आशाजनक दिखाई देती है।
इन यौगिकों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव अभी भी अध्ययन के अधीन है, लेकिन प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक हैं। इसी तरह कुछ जीवन शैली में हस्तक्षेप जैसे कैलोरी प्रतिबंध और नियमित व्यायाम टेलोमेरे की लंबाई को बढ़ावा देने और सेलुलर स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिखाए गए हैं। कैलोरी प्रतिबंध से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव कम हो सकता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को कम करता है। उम्र को उलटने के लिए एक और दृष्टिकोण में कोशिकाओं को सीधे एक छोटी अवस्था में पुनः प्रोग्राम करना शामिल है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं को उनकी प्रारंभिक अवस्था में लौटाने का प्रयास करती है, जिससे वे फिर से विभाजित और कार्य कर सकें, जैसे कि वे युवा हों। साल्क संस्थान के शोधकर्ताओं ने चूहों में उम्र से संबंधित परिवर्तनों को उलटने के लिए सेलुलर रिप्रोग्रामिंग का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जो ऊतकों और अंगों के कायाकल्प के लिए इस तकनीक की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस तकनीक ने चूहों में न केवल उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है, बल्कि उनके अंगों और ऊतकों की कार्य क्षमता को भी बहाल किया है। जबकि ये प्रगति अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, इन तकनीकों को मनुष्यों पर लागू करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे सुरक्षित और प्रभावी हैं। मनुष्यों में व्यापक रूप से लागू किए जाने से पहले इन हस्तक्षेपों के दीर्घकालिक प्रभावों और संभावित जोखिमों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।